इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, देश में ईश निंदा के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग तेज हो गई है। तो वहीं बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने देश भर के उलेमाओं और बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक की और इस बैठक के बाद से देश में पैगंबर ए इस्लाम बिल लाने की मांग की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का ये कहना है कि इस बिल को लाने का मकसद ईश निंदा करने वालों को सख्त से सख्त सजा दिलाना है ताकि देश में सांप्रदायिक हिंसा रुक सके। वहीं मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इस कानून से दूसरे सभी धर्मों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों पर भी रोक लगेगी। ईश निंदा को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग की जा रही है। पैगंबर ए इस्लाम बिल की मांग की गई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ईश निंदा करने वालों को सख्त सजा मिले, ये बात कही गई है। देश में सांप्रदायिक हिंसा रुक सके, इसके लिए इस बिल की मांग की जा रही है। देश में ईश निंदा के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग अब तेज हो गई। देश में ईश निंदा के खिलाफ पैगंबर इस्लाम बिल लाने की मांग तेज हो गई है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने एक मुस्लिम एजेंडा तैयार किया है। अलग अलग राज्यों के उलेमाओं और बुद्धिजीवियों के साथ मुसलमानों के मुद्दे पर चर्चा कर ये एजेंडा तैयार किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का कहना है कि देश में लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, धर्मांतरण, टेरर फंडिंग और आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को डराया और परेशान किया जा रहा है। ऐसे में मुसलमानों की सुरक्षा के लिए ये बिल लाना बेहद जरूरी हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का दावा है कि इस पर कानून बनने के बाद ईश निंदा पर लगाम लगेगी। ईश निंदा करने वालों को कठोर सजा देने के लिए इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के नाम से कानून बनाने की मांग की गई है। हम आज मीडिया के माध्यम से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि गुस्ताखे रसूल की सजा के लिए एक पार्लियामेंट में और स्टेट की हुकूमतें असेंबलियों में कानून बनाएं और उस कानून का नाम पैगंबर इस्लाम बिल हो, ताकि जगह जगह देखा जा रहा है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं। अब सवाल है कि आखिर पैगंबर इस्लाम बिल की जरूरत क्या है और इस बिल से क्या फायदा होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का कहना है कि ईश निंदा करने वालों के खिलाफ जो मौजूदा कानून है वो कमजोर है, इसलिए सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं होती हैं। जहां एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात देश में पैगंबर इस्लाम बिल लाने की मांग कर रही है, तो वहीं सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। देश में पैगंबर इस्लाम बिल लाने की मांग ने एक नई बहस छेड़ दी है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या पैगंबर बिल लाने से ईश निंदा पर लगाम लग जाएगी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसी बीच बीएलओ को लेकर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी ने कुदरत की सीमा मऊ विधानसभा के बाद अब मझवा विधानसभा से मुस्लिम बीएलओ को हटाकर गैर मुस्लिम बीएलओ की तैनाती करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने हटाए गए मुस्लिम बीएलओ के नाम जारी किए हैं। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उपचुनाव से पहले धर्म के आधार पर बीएलओ का बदला जाना अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें दावा यह है कि मिर्जापुर की मझवा विधानसभा क्षेत्र के 11 मुस्लिम बीएलओ का तबादला किया गया है। उपचुनाव से पहले उनकी जगह हिंदू बीएलओ की तैनाती की गई है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष ने सभी हटाए गए बीएलओ के नाम जारी किए। मझवा विधानसभा में यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत से इस तरह से बीएलओ का नाम काट करके, मुसलमानों का नाम, यादव का नाम, मौर्य का नाम काट करके और दूसरे अन्य जातियों का नाम जुड़ा जा रहा है। इससे चुनाव निष्पक्ष होने में बहुत दिक्कत है। ये लोग इस तरह की मानसिकता है, हम इसका पूरा विरोध करेंगे, चुनाव आयोग को लिखेंगे। उत्तर प्रदेश में बीएलओ हटाए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ तो सोशल मीडिया पे लगाम लगाने के लिए वो एक नया कानून उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो विपक्ष पे अनर्गल हमले कर रहे हैं कि जिससे विपक्ष भड़के। मुद्दे क्या हैं और समस्याएं क्या हैं उसको योगी जी समझ नहीं रहे हैं और 2024 में वो क्यों हारे वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो वहीं पूरे मामले पर बीजेपी के नेता समीर सिंह ने क्या कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। कहीं भी कोई चुनाव होता है तो प्रशासनिक आधार पर प्रशासन
उसका आकलन करता है और निर्वाचन अधिकारी जो होता है उसका आकलन करके ट्रांसफर और पोस्टिंग करता है। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी हारने के डर से ये आरोप पहले से लगा रही है कि अपने डर को बताकर ये बता रही कि हम चुनाव हार रहे हैं और हारने का डर अखिलेश यादव को सता रहा है। तो वहीं सपा नेता मनोज यादव ने क्या कहा, सुनिए। बीजेपी कुचक्र रचती है चुनाव जीतने के लिए, और जिस तरीके से चाहे वो मिर्जापुर की घटना हो या तमाम सारे करहल की घटना हो, जितने भी जहां उपचुनाव हैं हर जगह बीजेपी यही तो कर रही है। बीजेपी वास्तविक रूप से बेईमान राजनीतिक दल है, उसको सिर्फ और सिर्फ छल बल से राजनीति में चुनाव जीतना आता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर ये पैटर्न दूसरे दल ने अपना लिया तो क्या करोगे? जिस दिन सत्ता से उतरोगे तो तुम्हारी कई पीढ़ियां बीत जाएंगी, सत्ता में नहीं आ पाओगे। इसलिए कम से कम ऐसे मानक स्थापित करो योगी आदित्यनाथ जी, चुनाव आयोग से कहो कि ऐसा काम न करे।